मिलता तो बहुत कुछ है दोस्तों आपको जिंदगी में, लेकिन आप गिनती सिर्फ उसी की करते हैं जो आपको हासिल नहीं हो सका। सिर्फ इंसान उसी की गिनती करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी कुछ टाइम बाद 13 जुलाई में कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनि ग्रह, सैटर्न प्लैनेट मार्गी से वक्री होने वाले हैं और 13 जुलाई से लेकर पूरे 27 नवंबर तक शनि रहेंगे वक्री, यानी कि रेट्रोग्रेड। सब कुछ समझाने वाला हूं आपको बारीकी से, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि ये वक्री क्या है, जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा या नहीं समझा होगा। ठीक है, तो अब ये शनि ग्रह जब वक्री हो जाएंगे तो मेष राशि के लिए वीडियो है ये। मेष राशि के जीवन में इसका क्या फलाफल लेकर आएंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या दिखाई दे रहा है। मेष राशि की एट प्रेजेंट वर्तमान में अभी शनि की 7.5 भी चल रही है और फर्स्ट फेज यानी कि पहला चरण चल रहा है, और ऊपर से अब ये शनि ग्रह वक्री होने वाले हैं 13 जुलाई में। तो क्या बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं, किस तरीके के बदलाव लेकर आ सकते हैं, बस इसी पे ही हम बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आपके साथ में। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये आखिर वक्री क्या होता है। देखिए, समझना, 360 डिग्री का एक भचक्र होता है दोस्तों ब्रह्मांड में। ठीक है, सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं अपनी गति के अनुसार, यानी जैसे कि आप हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी गति से चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही सारे प्लेनेट अपनी गति से ट्रांजिट करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जब डिग्री वाइज सूर्य से कोई प्लेनेट एक दूरी बना लेता है ना, तो वो वक्री हो जाता है डिग्री वाइज। ठीक है, और कुछ दिनों तक वक्री रहता है। वक्री का मतलब ये नहीं होता कि वो ग्रह उल्टा हो गया या वो ग्रह उल्टा चलने लगता है, ऐसा नहीं होता। वास्तव में रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है हमारे अर्थ से कि वो ग्रह, वक्र का मतलब है वो ग्रह स्लो हो जाता है, वो ग्रह अपनी गति को नहीं चल पाता है जिस गति से उसको चलना चाहिए, और उसको कहा जाता है रेट्रोग्रेड। लगता ऐसा है कि वो उल्टा है, उल्टा होता है, उल्टा चल रहा है, लेकिन वो स्लो हो जाता है। लेकिन इसके जो प्रभाव है, जो इसके इंपैक्ट हैं, वो बहुत डिफरेंट तरीके से देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं। मेष राशि, ये आपके नंबर 1 राशि है मेष राशि। आपके 12वें घर में शनि है। समझना बहुत ध्यान से, मजा आएगा, समझ में आएगा। सबसे पहले इस घर को समझो, ये हाउस है, ये वाला, इस हाउस को समझ लीजिए पहले आप। ये किस चीज का होता है? देखिए, 12th हाउस होता है विदेश का, 12वां घर होता है व्यय, यानी कि एक्सपेंसेस का, खर्चों का माना जाता है 12वां घर। हॉस्पिटल्स का माना जाता है 12वां घर। 12वें घर को त्रिक भाव, डिसीज भाव माना जाता है, मोक्ष का भाव माना जाता है 12वां घर। जितनी चीजें हमारे हाथ से निकलती हैं, जाती हैं, हम दूर जाते हैं, वो सारा हाउस 12th हाउस ही उस चीज को रिलेट करता है। ठीक है, हमारे घर से बहुत दूर चले जाना, विदेश जाना, बहुत दूर निकल जाना, वो 12वां घर होता है। हमारे हाथ से पैसे निकलना, कुछ भी चीज को निकलना होता है, वो 12वां घर होता है, राइट। और मोक्ष का भी होता है 12वां घर। अब ये शनि आपके यहां पर बैठे हैं, आपकी राशि से 12वें घर में बैठे हैं, 7.5 आपकी पहला चरण चल रहा है। जब ये शनि वक्री हो जाएंगे 13 जुलाई को, तो ये कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज यहां का भी आपको रिजल्ट देंगे, एक भाव पीछे का भी रिजल्ट आपको देने लग जाता है। यानी कि बदलाव क्या आएंगे? सबसे पहले तो यहां पर आपको अपनी वाणी पे 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर आपकी वाणी में स्टबननेस हो जाने की वजह से, सभी चीजों को कवर करने वाला हूं यहां पे, आपकी वाणी में स्टबन बढ़ने की वजह से आपके फैमिली में, आपके लव रिलेशन में, आपकी मैरिड लाइफ में इसका कहीं ना कहीं आपको चेंज देखने को मिलेगा। आप पूछ रहे होंगे कि एज पॉजिटिव या नेगेटिव? कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा नेगेटिव, क्योंकि देखिए यहां पे शनि वक्री है, और वक्री है कहां पे? 12वें घर में वक्री हो रहे हैं। देखा ही जाता है कि प्लेनेट हो कहां पे रहा है वक्री? 12वें घर में। यानी कि वाणी में कहीं ना कहीं जिद होने की वजह से थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाना, खासकर फैमिली में, लव रिलेशन में, तो उस चीज का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। शनि आपके कहां के स्वामी हैं? यहां के और यहां के। 10th लॉर्ड के शनि 12वें घर में और वक्री, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं एज परसेंटेज वाइज जो अपने काम को, अपने आप को, अपने काम करने के तरीके को चेंज लेकर आने वाले हैं। या तो ये शनि वक्री हो जाने के बाद 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर के बीच में, या तो आप अपने वर्किंग प्लेस में चेंज देखेंगे, या तो आप अपने अंदर चेंज देखेंगे, या तो फिर आप कोई ट्रांसफर देखेंगे, या तो फिर आप कोई परिवर्तन देखेंगे, या तो फिर आप कोई
किसी ना किसी तरीके का चेंज, चाहे वो बहुत छोटा चेंज हो अकॉर्डिंग टू योर जन्म कुंडली, चाहे वो बहुत बड़ा चेंज हो, चेंज तो आएगा, लेकिन चेंज जरूर आएगा। ठीक है, अब एक चीज और कहना चाहूंगा मैं आपसे, यहां पे शनि जो है वो 10th लॉर्ड के 12th हाउस में बैठे हैं, वक्री हैं। यहां पर अगर जो व्यक्ति, मेष राशि वाले व्यक्ति फॉरेन की प्लानिंग कर रहे थे कि मैं भैया फॉरेन तो जाना चाहता हूं, मेरे ये इच्छा है, इस साल तो मैं फॉरेन जाना चाहता हूं और मैं प्लानिंग भी कर रहा हूं, मैं सभी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे उनके लिए कर रहा हूं जो जाना चाहते थे। ये हैं आपके लिए, शनि वक्री हो रहे हैं आपके विदेश वाले स्थान में, निश्चित आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ ना कुछ आपके पास में आ सकता है कि कुछ ऐसे आपके चांस बन सकते हैं 60-70%। अगर आपकी कुंडली में फॉरेन के योग होंगे तो ये सपोर्ट कर रहा है आपको। ठीक है, अब 7वीं दृष्टि आपके छठे घर में है, 8, 9 और 10 भाग्य स्थान पर भी वक्री शनि की दृष्टि पड़ेगी। देखिए यहां पर जब शनि की दृष्टि आपके छठे घर में पड़ेगी वक्री शनि की, तो एक चीज मैं आपसे और कहूंगा मेष राशि वाले व्यक्तियों से कि जहां पर भी किसी तरीके की कोई पॉलिटिक्स चल रही है, जहां पर भी किसी तरीके का ऐसा कोई काम चल रहा है, जहां पर भी 2 नंबर का काम चल रहा है, या जहां पर भी कुछ गलत चीजें चल रही हैं, गैर परंपरावादी कार्य चल रहे हैं, आपको उससे दूर नहीं होना, बहुत दूर होना है, नहीं तो करेगा कोई और फंस आप सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस यहां पे दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आप उनको मत देखिए जो कर रहे हैं, आप अपना आपको देखिए कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है और ये पूरे बहुत लंबे टाइम के बाद आती है, पूरे 30 साल के बाद आती है। ठीक है ना, पूरे 30 साल के बाद शनि की 7.5 लगी है आपकी, तो इस चीज का विशेष आपको ध्यान देना होगा। और शनि वक्री आपके भाग्यस्थान को भी देखेंगे। देखिए अभी आप बहुत सारे चेंज लेकर आएंगे, कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, कुछ नए आइडियाज आपके मन में आने वाले हैं, लॉन्ग ट्रैवल्स यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल यहाँ पर आपके बढ़ने वाले हैं, टेक्निकल चीजें कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको परेशान करने वाली हैं, जैसे कि कोई भी टेक्निकल चीज हो आपके घर परिवार में, चाहे वो कोई मशीन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, टेक्निकल चीजें हो, या फिर अगर आप टेक्निकल चीजों में काम करते हैं तो वहां पर कुछ खराबी होना, कुछ परेशान होना, कुछ उन चीजों से रिलेटेड चेंज लेकर आना, उन चीजों को चेंज करना, ठीक करना, बदलाव करना, ये दिखाई दे रहा है मुझे शनि के वक्री हो जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे शनि की 7.5 मैंने पहले बताया चल रही है। ठीक है, अब शनि आपके 10th लॉर्ड है और शनि 12वें घर में वक्री, यानी कि ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, ग्रोथ भी होगी, फाइनेंशियली कुछ चेंज भी आप लेकर आओगे अपने करियर में, फाइनेंशियली चेंज भी आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, कभी कभी थोड़े से आर्ग्यूमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर आप कोई भी चीज करना चाहते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो गोल्ड हो, तो आपको बहुत जल्दी से डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि सैटर्न एस्पेक्ट टू 9th हाउस, एंड 9th हाउस लक का होता है, भाग्य का। तो शनि जब भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें डिले होना या डिले के बाद उस काम को पूरा करना, ये देखा जाता है। अब यहां पे 2 चीज हैं। पहला, ये आपकी जन्म कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं। दूसरा, ये आपकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं हैं। जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं तो ये शनि की 7.5 और ये शनि वक्री, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी बैड रिजल्ट देने वाली होगी। शनि कर्मा प्लैनेट हैं, कर्म के अनुसार फल देने वाले प्लैनेट हैं। जब आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो फिर डरना किस बात का। लेकिन अगर आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब है, नीच के हैं, शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठे हैं, तो फिर हाँ, फिर तो है कि निश्चित ये आपको तनाव देगा, आपको एंग्जाइटी भी देगा और ये कहीं ना कहीं आपके खर्चे भी करवाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न की क्या प्लेसमेंट है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। बाकी कुछ मेन चीजें हैं इन जनरल कि आपके लॉन्ग ट्रैवल्स बढ़ेंगे शनि के वक्री हो जाने पे। आपको कुछ चीजों पे विशेष जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी चीजों से रिलेटेड, रिलेशन में, लव रिलेशन में, मैरिड लाइफ में, फैमिली रिलेशन में, रिलेशन चाहे कोई भी हो, आपको बोलने से पहले थोड़ा सा जरा सोचना है, उसके बाद चीजों को बोलना है। ठीक है, हाँ, अगर आप करियर में कुछ चेंज लेकर आना चाहते हैं तो बिल्कुल करियर में चेंज आएगा, प्रोफाइल में चेंज आएगा, परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर की उम्मीदें हैं। यहाँ पर फॉरेन जो जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा योग है, या फिर वहां पर कुछ नया करने का अच्छा योग है। एमएनसी में कंपनी चेंज करने का अच्छा योग है, कुछ नई मशीन वगैरह चेंज करने का, नया लेने का, टेक्निकल चीजों से रिलेटेड ग्रोथ होने का अच्छा योग है। यहाँ पे क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले यहाँ पर आपको डेली हनुमान चालीसा करनी है। ठीक है, शनि का बीज मंत्र आपको करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। शनि का बीज मंत्र करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, 108 बार डेली। अगर आपकी जन्म कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है, नीच के हैं, तो आपको शनिवार को
काली दाल या काली चीज़ों का दान आपको शनिवार को करना है, अच्छा रहेगा आपके लिए। और उगते हुए सूर्य को आपको जल चढ़ाना है। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।